हेलो दोस्तों। अरमान सर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी की स्वागत है। देखिए, आज की जो क्लास है वो आज की क्लास नंबर 8 है, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लासेस है। तो देखिए, बगैर देर किए हुए हम क्लासेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्लास से पहले कुछ चीज़ें आपसे मैं बातें करने की कोशिश करूँगा और कुछ चीज़ें मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जैसे क्लास में कुछ कमेंट आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, कमेंट के रिगार्डिंग में आपको बता दूं कि बहुत से लोग, देखिए क्या होता है, क्लास रिकॉर्ड करते समय या क्लास लेते समय बहुत सी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। आप सभी की धन्यवाद है, थैंक यू, जो कि आप मेरी गलतियों को बताते हैं। देखिए, अगर आप बताएंगे तभी जो भी मेरे अंदर कमियां होगी उसको मैं दूर करता हुआ चलूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब भी हम क्लास रिकॉर्ड करते हैं, हाँ ये चीज़ें हो सकती है कि थोड़ा सा अपडेशन की वजह से क्वेश्चन कैंसर इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन पूरी कोशिश ये होती है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन जाए वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो। जैसे क्वेश्चन था शायद वीडियो नंबर, मैं बता रहा हूँ देख के, वीडियो नंबर क्लास नंबर 6 में था कि कुछ स्थली के बारे में कुछ जिक्र था। तो मैं बता दूं कि ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में द्वारका में एक नया नगर बसाया, जिसका प्राचीन नाम कुस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। तो प्राप्त उनके द्वारा शहर होने के कारण इनका नाम द्वारका पड़ा था। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं सर, आपसे भी थोड़ी मोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है और मेरे से भी हो सकती है। देखिए, हम और आप देखिए, पढ़ने और पढ़ाने का काम क्या होता है, दोनों को मिलकर साथ में चलना पड़ता है। ठीक है, मिस्टेक हुई होगी और होती भी होगी, तो चलिए उसको कोशिश किया जाएगा कि सब मिस्टेक ना हो। और देखिए, 100% ये कोशिश होती है कि आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन जाए राइट जाए। मेरा कोई मोटिव नहीं होता कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो गलत जाए। ओके, थैंक यू, कोई नहीं, आप लोगों को बताने के लिए। चलिए, सबसे पहले हम क्लास खत्म करते हैं, फिर हम आपसे आगे बढ़ने की बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के गेट बंद करिए आप लोग, क्योंकि देखिए क्लास क्या होता है सर, मैं ऑनलाइन नहीं रहता, सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लास मैं पढ़ाता रहता हूँ, जैसे आप लोग देखते भी हैं कि व्हाइट बोर्ड पर आपका क्वेश्चन पीछे चलता रहता है, तो ऐसे करके क्लास रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर, कोई नहीं। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन सी राज्य स्थित है? झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो जो छत्तीसगढ़ की राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। कौन सा? मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले की कोई सीमा किसी भी राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती? आपको पता हो, जब मैं जिला वाला क्लास लिया था उसमें बताया था कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 9 जिले हैं। कितने? 9 जिले हैं जो किसी के साथ भी, किसी राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा? अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? धमतरी है, दंडेवाड़ा है, बलरामपुर है या बलौदा बाजार है? तो देखिए, ये जो है वो है बलरामपुर। कौन है सर? बलरामपुर। आपको 10 मिनट आए। किस शैल क्रम का निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है? किसका लावा जो था उसको ठंडा होने से हुआ? आर्कनियन, करप्पा, गोंडवाना या विंध्यन? तो ये सर इसका था राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए था। छत्तीसगढ़ के आदि महाकल्प का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ था? जसपुर, समरपाट, दंडकान्या, राजगढ़ बेसिन या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ दी अबव, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का 50% भाग किन चट्टानों का बना है? किन चट्टानों का बना है? आर्कनिक, धरवाड़ा, ठीक है, करप्पा या गोंडवाना? तो ये जो बना है ये बना सर आर्कनियन से। धरवाड़ा सेल समूह का वितरण किस तहसील में है? धरवाड़ा सेल समूह का वितरण किस तहसील में है? जगदलपुर, दंडेवाड़ा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, धरवाड़ा जो सेल का समूह था वो दोनों से था, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी था। सोना खान सीरीज को सोना खान का नाम दिया गया। सोना खान सीरीज को सोना खान का नाम दिया गया था। क्यों था? द इटलियल ग्रामन क्रेज या
FH सिम्थ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो था FH सिम्थ था। कौन था? FH सिम्थ था। और इसका कमेंट करके बताएंगे फुल फॉर्म क्या था। लोहा अस सीरीज किस सेल समूह की सीरीज है? लोहा अस सीरीज किस सेल समूह की सीरीज है? गोंडवाना सेल समूह, करप्पा सेल समूह, धरवाड़ा के सेल समूह या प्री कैम्बियन सेल समूह? या तो इसका जो था राइट आंसर था, वो राइट आंसर कौन सा था सर? धरवाड़ा सेल समूह, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से धरवाड़ा सेल समूह की सीरीज नहीं है, इनमें से कौन सी समूह नहीं? चंद्रपुर सीरीज, सोनखाना सीरीज, चिल्फी घाटी सीरीज या ऑल ऑफ द एबव? तो जो सर उसकी धरवाड़ा सेल समूह नहीं है, कौन सी है वो है चंद्रपुर। कौन है सर? चंद्रपुर। एक मिनट। कौन सा सेल समूह छत्तीसगढ़ राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह है? छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह है। सबसे बड़ा सेल समूह है विंध्यायन सेल समूह या गोंडवाना सेल समूह, करप्पा सेल समूह या प्री कैबियन सेल समूह या प्री कैबियन सेल समूह? तो देखिए ये जो सबसे बड़ा है वो है बेटा, अगर मैं आपको बता दूं तो ये था करप्पा सेल समूह। करप्पा सेल समूह। और देखिए जो मिस्टेकें भी होती है ना, एक्चुअली क्या ना, थोड़ी सी गलती मेरी भी है कि जो ऑप्शन होता है ना ऊपर नीचे होता है, इस वजह से थोड़ी मोड़ी मिस्टेकें भी हो सकती है। करप्पा सेल समूह की सीरीज है, करप्पा जो सेल समूह है उसकी सीरीज कौन सा है? ठीक है, चिल्फी घाट सीरीज, चंद्रपुर सीरीज, सोनाखाना सीरीज या ऑल ऑफ द एबव? या ऑल ऑफ द एबव। तो जो करप्पा सेल समूह है वो है बेटा चंद्रपुर सीरीज का। कौन था? चंद्रपुर सीरीज। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर कितना है? छत्तीसगढ़ का आप देखिए याद करिएगा, आपको पता है 1.35 लाख वर्ग, जो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो भारत के क्षेत्रफल कितना है? 4.11% है। कितना बेटा? 4.11% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो छत्तीसगढ़ जो स्थान बेटा ऑप्शन नंबर सी 10वां स्थान है। कौन सा है? 10वां स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य कितने उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है? 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी 24.5। जी हाँ बिल्कुल था। ऑप्शन नंबर ए था 1746 उत्तरी अक्षांश था, 24.05 और दक्षिण, मतलब उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश से ये उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? जो छत्तीसगढ़ की राज्य की आकृति है वो किसके समान है? ऊंट के समान, जियोरा के समान, शेर के समान। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति है वो समुद्री घोड़े के समान है। समुद्री घोड़े के समान है। छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? अधिकतम लंबाई जो है वो सर 700 से 800 किलोमीटर है। कितना है? उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई है। अधिकतम लंबाई कितनी है? तो 700 से 800 किलोमीटर। 700 से 800। अब एक चीज और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब यहाँ पे हम बात छेड़ ही चुके हैं तो एक चीज और आपसे जिक्र कर लिया जाता है तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, मेरे को भी। तो देखिए मेरे को तो क्लियर, आपको बस एक चीज और बताने की जरूरत है। जैसे मैंने बता तो दिया कि छत्तीसगढ़ से जो है आपको बता देगी कहाँ। तो देखिए उत्तर से तो दक्षिण है, उत्तर और दक्षिण की जो है वो 700 से लेकर, उत्तर से दक्षिण कितना बेटा लंबाई जो है 700 से लेकर 800 किलोमीटर है। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो 435 किलोमीटर। कितनी है? 435। अगर हम इसकी पूर्वी देशांतर की बात करता तो 80 15 डिग्री
से लेके पूर्वी देशांतर 84-25 पूर्वी देशांतर तक था। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। भौतिक, ये देखिए क्वेश्चन करा कि भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का पठार, उत्तर की पठार या पश्चिम की पठार या पश्चिम का पठार। तो ये जो था वो था प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ मैदान की ढाल किस दिशा में है? छत्तीसगढ़ जो मैदान की ढाल है वो किस दिशा में? उत्तर में, दक्षिण, पश्चिम या पूरब? तो जो छत्तीसगढ़ मैदान की ढाल है वो पूरब की दिशा में। किसकी दिशा में? पूरब की दिशा में। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क मतलब कौन सी भाग से गुजरती है? उत्तरी भाग से, दक्षिणी भाग से, मध्य भाग से, बाहरी भाग से? तो छत्तीसगढ़ जो कर्क रेखा गुजरती है वो गुजरती है भाई उत्तरी भाग से। किससे? उत्तरी भाग से। कर्क रेखा निम्न में से किस जिले से गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा है, निम्न में से किस जिले से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सभी। ठीक है, कर्क रेखा जो है इन सभी जिलों के साथ गुजरती है, सभी जिलों के होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा IST छत्तीसगढ़ कितने जिलों से होकर गुजरती है? कितने जिले से होकर गुजरती है? 6, 5, 7, 2। तो जो ये 7 जिलों से होकर गुजरती है। कितने? 7। पाट प्रदेश में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? पाट प्रदेश में कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? पहाड़ी मिट्टी, भाटा मिट्टी, टिकरा मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो पाई जाती है वो पाई जाती है बेटा टिकरा मिट्टी। कौन सी? टिकरा मिट्टी। अब हम बताएंगे कि टिकरा मिट्टी को दूसरा नाम क्या है। तो देखिए अब हम बात करते हैं लाल रेतीली मृदा को स्थानीय भाषा में टिकरा तथा छावर भी कहे जाते हैं। लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा तथा छावर भी कहा जाता है। पाट प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पाट प्रदेश में जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है बेटा? टिकरा मिट्टी पाई जाती है। राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? राज्य के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मरहान, गाभर, छावर या भाटा? तो देखिए हम अगर बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं बेटा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी छावर था। क्या था बेटा? छावर। अभी मैंने बताया था कि छावर का दूसरा नाम क्या था? लाल रेतीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ की लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी तो होता है, लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल बलुई मिट्टी फैली हुई है? तो वो था सर वो 25 से 30% तक। 25 से 30% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नाइट्रोजन में ह्यूमस की कमी किस मिट्टी में पाई जाती है? किस मिट्टी में पाई जाती है? मतलब कि जो मिट्टी में जो था कमी था किस मिट्टी में पाई जाती है? लाल बलुई मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये पाई जाती है सर वो थी लाल बलुई मिट्टी और लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी। किस मिट्टी का विस्तार बस्तर, कोंडा और दंतेवाड़ा तहसील में है? लाल दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोरसा मिट्टी या मटासी मिट्टी? तो सर लाल दोमट मिट्टी जो बस्तर जो पाया था वो कौन सा? लाल किस मिट्टी का विस्तार जो बस्तर, कोंडा और दंतेवाड़ा तहसील में है? तो ये था लाल दोमट मिट्टी। कौन सा? लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? लाल दोमट मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? देखिए अभी क्वेश्चन कोंडा तो पाई जाती है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया में नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। एल्युमिनियम की अधिकता किस मिट्टी में पाई जाती है? मटासी मिट्टी, भाटा मिट्टी, दोरसा मिट्टी या कन्हार मिट्टी? तो ये जो पाई जाती है वो भट्टा मिट्टी में पाई जाती है। किसमें? भट्टा मिट्टी। और भट्टा मिट्टी को स्थानीय मतलब मेन नाम क्या है? तो वो है सर
लेटराइट मिट्टी। इसका दूसरा नाम क्या है? लेटराइट मिट्टी। स्थानीय भाषा में भाटा मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है तथा इसमें उपजाऊ तत्व के साथ पानी भी कम रहती है? पहाड़ी मिट्टी, भाटा मिट्टी, तिकरा मिट्टी या दोरसा मिट्टी। तो देखिए सबसे जो देखिए अगर बात करें खेती के हिसाब से तो पानी भी जिसमें कम रहती है, किसमें पानी भी कम, तो होता है सर पहाड़ी मिट्टी। कौन सा? पहाड़ी मिट्टी। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को लोग स्थानीय स्तर पर भारा या कन्हार कहते हैं? भारा या कन्हार कहते हैं। देखिए तो ये जो भारा या कन्हार जो कहा जाता है, किस मिट्टी को कहा जाता है भारा या कन्हार? तो वो कहा जाता है सर काली मिट्टी को। किसमें? काली मिट्टी को। इसको एक चीज और याद रखेंगे, रेगुड़। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में भारी या कन्हार भी कहते हैं। ठीक है जी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिपी होती है तथा सूखने पर बड़ी मात्रा में दरारें पड़ जाती है? लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं। जल्दी होता है। देखिए जो काली मिट्टी होती है ना, पानी पड़ने पे चिपचिपा होता है और जब पानी सूखता है तो क्या होता है? दरारें पड़ जाते हैं। क्या होता है? बहुत बहुत बड़े दरारें पड़ जाते हैं। वो होती है काली मिट्टी। देखिए थोड़ी सी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि क्लास करते समय अगर आपको जो भी कमेंट लगा आप कमेंट करें, मेंशन करें, लाइक करें, आप वीडियो ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करें जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। काली चीका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? काली चीका मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? सल्फर का, चूना का, फास्फोरस का या सभी? देखिए काली मिट्टी में जो पाई जाती है चिकचिका सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है? आप बताइएगा जल्दी से। सबसे ज्यादा किसकी मतलब पाया जाता है? वो सर चूना की अधिकता पाई जाती है। किसको? चूना की अधिकता पाई जाती है। मिट्टी में अल्युमिनियम, सिलिकॉन, लोहे के ऑक्साइड, चूने तथा पोटास की अधिकता पाई जाती है। किसमें? काली में। नेक्स्ट बताएंगे आप, बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण में क्या है? उत्तर से दक्षिण की तरफ बताना है क्या है। देखिए आपको क्रम बताना है, मरहान, टिकरा, बारी, गभार। टिकरा, मरहान, गभार, बारी। गभार, बारी, टिकरा, मरहान। गभार, बारी, मरहान, टिकरा। तो इसकी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरहान, टिकरा, बारी या गभार। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लाल पीली मिट्टी के स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी भी कहते हैं। जी बिल्कुल, लाल जो पीली मिट्टी होता है, कौन सा बताया? लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसको मटासी भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम एक और है, इसी मिट्टी के और नाम बोलते हैं, बताइए जल्दी कि क्या है? दोरसा भी कहा जाता है। अपर्दन क्रिया बस्तर, अपर्दन क्रिया बस्तर, उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है? या तो ये वाला, ये वाला। देखिए ये वाला भी सही है और ये वाला सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब दोनों क्रियाएं इसके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बारीक कण वाली कन्हार मिट्टी काली या गहरी भूमि मिट्टी होती है। पहला चीज, काली या गहरी भूमि मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी में रंध्र अधिक होते हैं और जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक रहती है। जी हाँ। कुटे, केवल एक सही है, दो सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो अगर मैं बात करूं तो इसमें दोनों की दोनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी है इसका भी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, काली मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? काली मिट्टी बोसाल्ट नामक अग्नि चट्टानों को ऋतुक्षरण से नहीं बनती है। इस मिट्टी में आयरन एवं पोटास की मात्रा प्रमुख है। वर्षा काल में इसे वायु प्रवाह एवं जल निकास समस्या होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती, इसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होती। इस मिट्टी में आयरन और पोटास की अधिक मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज की जो क्लास थी, टोटल आज हमने 38 क्वेश्चन देखे। कितना? 38 क्वेश्चन। थोड़ा सा समय न होने के कारण आपकी इसमें क्लास में कम क्वेश्चन मिले। जो अगले क्लासेस होगी उसमें आपको पूरी क्वेश्चन मिलेंगे। आई होप कि ये क्लास में ज्यादातर पूरी रिसर्च करके की गई, हाँ इसमें मिस्टेक नहीं होंगे। इसमें आप आज के इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर लास्ट आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए सर,
स्टार्टिंग में बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती है, होती भी है, कुछ आपसे होगी कुछ मुझसे होगी, ठीक है। तो आप दोनों साथ में चलेंगे, जरूर आपकी सक्सेस तक पहुंचेंगे। इजाजत दीजिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय। फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक यू।